हेलो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोग अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड क्लियर कर चुके हैं। देखिए, सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड बिल्कुल आपके लिए नया नहीं था। हाँ, इक्वेशन जरूर थोड़ा सा ऐसी आई जिनमें थोड़ा सॉल्यूशन या कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन मेथड वही था, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, जो आप पहले से ही 8th और 9th से भी सीखते हैं, वो कुछ नया नहीं था। फिर दूसरा मेथड आया आपके सामने, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जिसमें क्या करते हैं हम स्क्वायर को, होल स्क्वायर को कंप्लीट करते हैं और उसके जो स्टेप थे वो आपको मैंने बता दिए। बड़ी आसानी के साथ स्क्वायर कंप्लीट कर सकते हैं। इस टॉपिक में एक दो प्रॉब्लम आई है, लेकिन मैं उसको डिस्कस करूंगा इस वीडियो के एंड में। लेकिन सबसे पहले मैं आज आपको सिखाऊंगा इसके तीसरा पार्ट, यानी तीसरा मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। आइए, उसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा, जो भी इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट होंगे वो रूट डिपेंड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट पर। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac को कहते हैं। आइए मैं समझा देता हूं। जो भी हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, यहां से डिस्क्रिमिनेंट हम लोग फाइंड करते हैं डी, कैपिटल डी से डिनोट करेंगे। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को बोला जाता है। जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू होती है उसे डिस्क्रिमिनेंट डी से डिनोट करते हैं। अब बात आती है व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट वो वैल्यू होती है जो इक्वेशन के रूट के नेचर को डिसाइड करती है। जैसे मैं आपको समझाऊं, नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स क्या है? ये रूट्स हैं वैल्यूज ऑफ एक्स, ऐसे समझ लीजिए, वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स की जो वैल्यू निकल कर आई है उनको डिसाइड करते हैं। तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन, इफ डी की वैल्यू 0 से बड़ी आती है, डी मतलब समझना बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो रूट्स को बोलते हैं रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ध्यान दीजिएगा, रियल मतलब कोई भी हो सकते हैं, रेशनल इरेशनल कैसे भी नंबर हो सकते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट, डिस्टिंक्ट शब्द का मतलब है डिफरेंट, लेकिन डिस्टिंक्ट यूज किया जाता है इसलिए मैं डिस्टेंस ही लिख रहा हूं। इसका मतलब है डिफरेंट। डिफरेंट मतलब अलग अलग वैल्यू आएंगी। जैसे x की एक वैल्यू 3 आई, दूसरी 5 आ गई। x की एक वैल्यू √3 आई, दूसरी 1/√3 आ गई। x की एक वैल्यू 1/2 आई, दूसरी 1/3 आ गई। मीन्स x की दो वैल्यू निकल कर आएंगी, ये दोनों डिफरेंट होंगी। कब? जब d की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। ठीक है। सेकेंड थिंग, इफ d इक्वल 0, अगर d 0 हुआ तो रूट्स आर इक्वल। रूट्स इक्वल होंगे, रियल एंड इक्वल कह सकते हैं इसे। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल वैल्यूज तो होंगी लेकिन रूट इक्वल आएंगे। इक्वल मतलब 5 5, 4 4, 3 3। एक्स की जो वैल्यू आएंगी वो सेम निकल कर आएंगी। ठीक है। ऐसी सिचुएशन में ऐसा कब होता है, देखिए वो भी समझ लीजिए। जैसे मैं कहता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 लिखा है, अगर मैं इसके फैक्टर करता हूं, 1 के ऐसे फैक्टर प्लस करने पर 2 आ जाए, तो 1 के फैक्टर आप क्या करेंगे? 1 प्लस 1। और बेसिकली अगर ध्यान दो, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, आप इसे क्या कहेंगे? x माइनस 1 और x माइनस 1। तो अगर कंपेयर करेंगे x की वैल्यू 1 आएगी और दूसरी तरफ से भी x की वैल्यू 1 आएगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो x की वैल्यू 1 ही तो है। रूट्स आर रियल है बट इक्वल है। ऐसा कब होता है? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आती है। याद करिए, पॉलिनोमियल के चैप्टर में एक क्वेश्चन था स्टूडेंट्स का कि किसी भी पॉलिनोमियल के मैक्सिमम जीरोज कितने हो सकते हैं, तो मैक्सिमम जीरो उसकी डिग्री के इक्वल हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। कम क्यों? क्योंकि इनको एक ही काउंट करेंगे। ठीक है। तो जैसे डिग्री 2 है तो मैक्सिमम जीरो इसके 2 होंगे, कम भी हो सकते हैं। इक्वल है तो इसको एक ही काउंट करेंगे। x इक्वल 1 एक वैल्यू है जो इसको 0 बना सकती है। 1 के अलावा और कोई वैल्यू नहीं है इसको 0 बना दे। इसका मतलब देयर इज ओनली 1, x इक्वल 1 ही तो पॉसिबल है। अब वो बात अलग है, इसको आप दो बार बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, रियल एंड इक्वल, तो x इक्वल 1, x इक्वल 1। बेसिकली अगर देखा जाए तो x इक्वल 1, देयर इज ओनली 1 वैल्यू विच कैन बी सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन, तो दैट मीन्स ओनली सिंगल वैल्यू इज पॉसिबल। अब आप कहेंगे डिग्री 2 है तो 2 वैल्यू होनी चाहिए, तो 2 वैल्यू हैं लेकिन वो इक्वल की फॉर्म में आती हैं। इसीलिए कई बार एमसीक्यू 1-2 क्वेश्चन थे जिसमें आप लोग थोड़े फंसे थे। किसी भी पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जितनी मैक्सिमम डिग्री होती है, जीरोज
उससे बराबर होंगे या कम होंगे। ठीक है, आइए अपने टॉपिक पर आगे। अब तीसरी सिचुएशन, इफ d इज स्मॉलर देन 0, अगर d स्मॉलर देन 0 मतलब अगर d की वैल्यू बाय द वे नेगेटिव आ रही है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा d कैसे निकाला जाता है। अगर बाय द वे d की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ रही है, अगर d यहां से नेगेटिव आ रहा है, 0 तब 0 से छोटा तभी होगा जब नेगेटिव होगा, तो रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल बोले जाएंगे, रूट्स रियल नहीं होंगे। ठीक है, रूट्स रियल नहीं होंगे। अब इन रूट्स को क्लास 10th स्टैंडर्ड पर हम लोग फाइंड आउट नहीं करेंगे, वैसे 11th के स्टैंडर्ड पर फाइंड आउट करते हैं, इनको इम्पॉसिबल नहीं है। वी कैन फाइंड द इमेजिनरी रूट ऑल्सो, बट एज पर द क्लास 10 सिलेबस वी कैन फाइंड ओनली 2 टाइप्स ऑफ रूट, रियल एंड इक्वल एंड रियल एंड डिस्टिंक्ट। हम इन 2 टाइप के रूट्स को फाइंड करेंगे। अगर बाय द वे किसी इक्वेशन में d की वैल्यू नेगेटिव आती है तो फर्दर फिर हम रूट को फाइंड आउट नहीं करेंगे, केवल रूट्स आर नॉट रियल लिखकर छोड़ देंगे, क्वेश्चन को आगे नहीं किया जाएगा। ठीक है, आइए सबसे पहले मैं चेक करना बताता हूं। अब आप नोटिस करिए, ये जो इक्वेशन थी x² माइनस का 2x प्लस 1, इसके मैंने कंप्लीट फैक्टर किए, तब जाके पता चला कि रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे, 1 1 आ रहा है। लेकिन डिस्क्रिमिनेंट ये कहता है कि आप सिर्फ वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, आपको कंप्लीट सॉल्व नहीं करना। जैसे a की वैल्यू बताइए यहां पर क्या है 1, b की वैल्यू यहां पर क्या है -2, c की वैल्यू क्या है 1। आप इससे कंपेयर करिए a b c, समझ गए। a इज द कोफिशिएंट ऑफ x², b इज द कोफिशिएंट ऑफ x and c is the coefficient or constant term. Now d means b² minus 4ac and the complete word for d discriminant। ठीक है, b के प्लेस पर क्या आएगा -2 का स्क्वायर, 4 इंटू 1 c, और c भी 1 है तो -2 का स्क्वायर, 4 - 4 देखिए क्या आ गया 0। अब d 0 है, देखिए आप d जब 0 होती है तो रूट्स कैसे होते हैं, रियल एंड इक्वल। दैट मीन्स विदाउट फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ x वी कैन we can say that roots are real and equal। roots कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल, बिना x की वैल्यू निकाले हम इस बात को बोल सकते हैं। ठीक है, याद करिए क्लास 10th के ही ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के चैप्टर में भी ये होता था कि हम x और y की वैल्यू को फाइंड किए बिना ही उनके वेरिएबल को कंपेयर करके बता सकते थे कि सॉल्यूशन किस तरीके के होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। बस वैसे ही तो है, यहां पर क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, रियल एंड इक्वल रूट और नॉट रियल रूट। किसके बेसिस पर, d के बेसिस पर। d मींस डिस्क्रिमिनेंट, d स्टैंड फॉर b² माइनस 4ac। फॉर एग्जाम्पल मुझसे एक इक्वेशन बोली है √3x² प्लस के 4√3x प्लस -2√3। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, आपको बताना है नेचर ऑफ रूट, क्या नेचर होगा रूट का। आइए, a √3, b 4√3, c -2√3, d b² माइनस 4ac, d 4√3 का स्क्वायर -4, a फॉर √3, c फॉर, ध्यान रखना -2√3, नेगेटिव है तो नेगेटिव लगेगा। 4 इसका स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 4 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8 और √3 का √3 से मल्टीपल करेंगे तो 3, तो देखेंगे 48 प्लस का 24, देख सकते हैं, इनको प्लस कर लेते हैं, 72 हो गया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं d की वैल्यू 72 आई है, d किससे बड़ा है, 0 से। d 0 से बड़ा है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे, इसके जो रूट होंगे वो कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। 2 वैल्यूज आएंगी और दोनों डिफरेंट आएंगी, तो d की वैल्यू से हम डिसाइड कर लेते हैं कि नेचर ऑफ रूट क्या होगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जब भी कोई पॉलिनोमियल होता है ax² प्लस का bx प्लस c इक्वल 0,
तो x की वैल्यू निकालने के लिए माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, हम चाहें तो इसको x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a भी लिख सकते हैं। दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से हम किसी भी टाइप की इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे उसके फैक्टर हमें आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, किसी भी टाइप के। याद करिए जब फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन दिए थे तो कुछ क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम आई थी कि उनके फैक्टर्स आपको नहीं अरेंज कर पा रहे थे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की एक प्रॉपर्टी होती है, या कह लीजिए किसी भी टाइप की इक्वेशन हो, चाहे फैक्टर उसके आपको आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, एक तरीके की मशीन की तरह काम करता है। आप इक्वेशन की वैल्यूज को इसमें रिप्लेस करिए और आपको x की वैल्यूज मिल जाएंगी। रूट फाइंड करने का एक तरीके से फॉर्मूला है जो किसी भी तरीके की इक्वेशन के रूट को फाइंड करके आपको दे सकता है। अब एक बात दिमाग में जरूर आ रही होगी कुछ स्टूडेंट्स के कि फॉर्मूला क्रिएट कैसे हुआ है, ये कैसे बना है फॉर्मूला। फॉर्मूला बना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। देखो स्टूडेंट, अगर मैं कहूं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब आप a और c के फैक्टर तो ऐसे कर नहीं सकते जो प्लस करने पे c आ जाए, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर पॉसिबल नहीं है। क्या करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाएंगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या कहता है कि पहले डिवाइड करिए, किसका डिवाइड करिए, जो भी x के साथ है। देख सकते हो मैंने डिवाइड कर दिया, a से a कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स, और ये देखो माइनस का c अपॉन ए आ गया। अब बात आती है एडिंग का स्टेप। एडिंग के स्टेप में क्या सिखाया, इस टर्म को कंपेयर करिए 2ab से। यहां तो ab ऑलरेडी है तो कैपिटल AB ले लेते हैं, 2ab से कंपेयर करेंगे b अपॉन ए को। तो a के प्लेस पर तो 1 होता ही है हमेशा, 2a की प्लेस पर 1, b अपॉन 2a, क्योंकि 2 का डिवाइड हो जाएगा। तो b की वैल्यू क्या आ गई, 2 अपॉन ए। एडिंग किससे करेंगे, b अपॉन 2a स्क्वायर ऑन बोथ साइड। इसको ऐड करेंगे दोनों साइड तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स, बी अपॉन 2a होल स्क्वायर माइनस का c अपॉन ए प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर। ठीक है, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आप ओपन कर लीजिए, बाद में ये कुल मिला के फॉर्मूला बन जाएगा ए एक्स प्लस बी अपॉन ए होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab। ठीक है, आप इसको अरेंज करेंगे, या 2 आएगा, सॉरी 2ab, यहाँ पर b अपॉन 2a का होल स्क्वायर है। जब 2ab करेंगे तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए केवल यहाँ पर b अपॉन ए आपको दिख रहा है। माइनस का c अपॉन ए होल स्क्वायर ओपन करिए, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, देख सकते हैं x अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर रहने दीजिए। यहाँ एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या आएगा, 4a स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, a का डिवाइड अगर 4a स्क्वायर में करोगे, a का डिवाइड अगर 4a स्क्वायर में करोगे, रिजल्ट क्या आएगा, 4a आएगा। तो 4a का ऊपर मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा, 4ac, और 4a स्क्वायर का 4a स्क्वायर में करेंगे 1 आएगा, 1 का ऊपर करेंगे क्या आएगा, b स्क्वायर। तो फाइनली ये आपके सामने क्या आ गया, x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर के सामने अब मुझे नजर आ रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। आप देख सकते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट लेते हैं, x प्लस बी अपॉन 2a, ये आ जाएगा रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, मैंने बी स्क्वायर पॉजिटिव था आगे लिख लिया है, 4ac निगेटिव है पीछे लिख लिया है। तो x प्लस बी अपॉन 2a रहेगा, स्क्वायर रूट लेंगे, 4a स्क्वायर का क्या आ जाएगा, 2a, और रूट में क्या रहेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है, प्लस माइनस ये भी ध्यान रखेंगे। अब क्या करेंगे, इस टर्म को उधर भेजेंगे, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर सेम है, क्योंकि 4a स्क्वायर का बाहर जब 4 का 2 आएगा, a स्क्वायर का a आएगा, तो x इक्वल हो जाएगा 2a एलसीएम माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस तरीके से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये क्रिएट हुआ है। अब अगर कोई भी इक्वेशन हमारे सामने आती है, जैसे
किसी भी तरीके की इक्वेशन हो, किसी भी तरीके की, उसको फैक्टर अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो फैक्टर करने के लिए आप, जैसे किसी ने मुझसे कहा सॉल्व फॉर x और क्वेश्चन मुझे दिया गया है x प्लस 1/x इक्वल 3, ठीक है। एग्जाम में सिर्फ इतना ही लिखकर आता है, अगर क्वेश्चन इस तरीके का आता है सॉल्व फॉर x एलसीएम लेंगे, x स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल 3, x स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल 3x, x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 1 इक्वल 0, ठीक है। नाउ बन के ऐसे फैक्टर का अरेंज करिए जो प्लस करने पर 3 हो जाए, फैक्टर नहीं मिलेंगे आपको। वन के ऐसे फैक्टर प्लस करने पर 3 वो नहीं मिलेंगे, यानी फैक्टराइजेशन से आप इसे फैक्टर बाय फैक्टर अरेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या क्वेश्चन को ऐसे ड्रॉप कराएंगे? हम ऐसे क्वेश्चन को ड्रॉप नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखिए। अगर क्वेश्चन में कहा है सॉल्व फॉर x, तो दिस इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर a की वैल्यू 1 लिखेंगे, b की वैल्यू क्या लिखेंगे -3 और c की वैल्यू क्या लिखेंगे 1। और फर्स्टली हम फाइंड क्या करेंगे, d b स्क्वायर माइनस 4ac क्या आएगा -3 का स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 1। पहले d फाइंड करते हैं। d क्यों फाइंड करते हैं? d इसलिए फाइंड करते हैं, पहले हम क्लियर करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है इक्वेशन के रूट नॉट रियल हो। नॉट रियल होंगे तो क्वेश्चन यही ड्रॉप कर दिया जाएगा। सपोज दैट अभी यहां पर -5 आता तो फिर क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होता, फिर यहां क्या लिख दिया था, नॉट रियल रूट्स, और क्वेश्चन यही छोड़ दिया था। बट ऐसा नहीं हुआ है, यहां पर तो +5 वैल्यू आई है, यानी कि रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो हम रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, x इक्वल -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ध्यान दीजिएगा b की वैल्यू क्या है -3, तो -3 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई है 5 और 2 इंटू 1, तो योर आंसर इज 3 प्लस माइनस √5 अपॉन 2। अब आप ये मत सोचिएगा कि एक वैल्यू है, ये 2 वैल्यू है। x की एक वैल्यू 3 प्लस √5 अपॉन 2 पॉसिबल है, और x की दूसरी वैल्यू 3 माइनस √5 अपॉन 2 भी पॉसिबल है। यानी कि जब प्लस माइनस सिंबल है वहां से एक बार प्लस एक बार माइनस लेके करेंगे तो इस तरीके से कर लेंगे। आसान भाषा में समझिए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का ही एक कह सकते हैं एक तरीके का रूप है, उसी का एक समराइज फॉर्मूला है कि उसी को समराइज कर दिया गया है कि आप इसमें वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए और आप अपने आंसर ले लीजिए। x की एक वैल्यू ये होगी, x की दूसरी वैल्यू ये होगी, और आप इस इक्वेशन के आंसर होंगे। आपने देखा होगा जहां ये प्रॉब्लम आई थी आपको पिछली एक्सरसाइज में, जहां पर आपने फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे थे, वहां पर आंसर कुछ इस तरीके के ही आ रहे थे। तो इस तरीके के आंसर हमेशा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से ही आते हैं। आइए मैं 1-2 एग्जांपल और लेता हूं जिससे और क्लियर हो जाए। जैसे क्वेश्चन लिया मैंने, क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 प्लस 4 इक्वल 0। क्वेश्चन ये है, ठीक है। अब मुझसे कहा सॉल्व फॉर x, इसको सॉल्व करिए x के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे 4 2 जा 8, 8 के ऐसे फैक्टर प्लस करने पर 1 आ जाए, पॉसिबल नहीं है। तो चलिए फिर क्या लगाते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, b इक्वल 1 और c इक्वल 4, d b स्क्वायर माइनस 4ac 1 का स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू 4, 1 माइनस ये आ गया, सॉरी ये आ गया, क्या आ गया, रिजल्ट नोट करके आया -31। अब ध्यान दीजिएगा -31 रिजल्ट आया है, -31 तो नेगेटिव है, नेगेटिव है तो रूट कैसे होंगे, नॉट रियल रूट्स। नॉट रियल रूट्स होंगे, दैट मीन्स हम क्लास 10th के स्टैंडर्ड से, वैसे तो फाइंड आउट होते हैं ये क्लास 11th में, बट एज पर क्लास 10th स्टैंडर्ड वी कैन नॉट फाइंड द रूट्स, और हम क्वेश्चन को यहीं पर ड्रॉप कर देंगे, बस आगे आपको नहीं करना है। अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आती है तो ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में नॉट रियल रूट्स आप लोगों को फाइंड नहीं करने होंगे।
जैसे क्वेश्चन था आप लोगों ने फैक्टराइजेशन में मुझसे पूछा था, क्वेश्चन नंबर 13। आइए देखिए उसको यहां पर अगर करना हो तो किस तरीके से उसको करते। जैसे क्वेश्चन था x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल 3, अभी इसी से मिलता जुलता मैंने क्वेश्चन कराया था, तो वहां पर केवल प्लस था, तो उसी तरीके से हो जाएगा ये, और इसके आंसर आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से इसको कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, वेरिएबल में भी अगर क्वेश्चन होता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसके आंसर बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हैं बाय हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। रूट में भी अगर क्वेश्चन है, जैसे √3x² माइनस 2√2x माइनस 2√3 इक्वल 0, वैसे इसके तो फैक्टर पॉसिबल हैं, अगर आप चाहें तो फैक्टर भी हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आप लोगों को फैक्टर एग्जामिनेशन में ऐसा कई बार आता है, मेथड बाउंडेशन नहीं आती है, केवल लिखा होता है सॉल्व फॉर एक्स। सॉल्व फॉर एक्स अगर लिखा है और सपोज दैट आपको इस तरीके के इक्वेशन के फैक्टराइजेशन नहीं आते, अब आप एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो सबसे बेटर ऑप्शन क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। जिसको फैक्टराइजेशन नहीं आता, जिसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड नहीं आता, उन सभी के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। अब आपको यहां पर क्या करना है, ए की वैल्यू क्या लिखनी है? √3, बी की वैल्यू क्या लिखनी है? -2√2, सी के प्लेस पर -2√3। अब डी फाइंड आउट करेंगे पहले, b² माइनस 4ac, -2√2 का स्क्वायर 4 इंटू √3 और माइनस का 2√3। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे 8 हो जाएगा। समझ रहे हैं 8 कैसे होगा? 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8, 8 3 जा 20, ये 3 आएगा, तो 8 प्लस क्या आएगा यहाँ पर? 24, और ये कितने हो जाएंगे? 32। देख सकते हैं डी की वैल्यू, आप देख सकते हैं डी की वैल्यू कैसे आई है? पॉजिटिव। डी की वैल्यू पॉजिटिव आए या 0 आए, दोनों कंडीशन में हमें आगे क्वेश्चन को करना होता है। 0 वाला भी अभी एक एग्जांपल मैं दे दूंगा। फॉर्मूला क्या लगेगा? -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, तो -b यानी -2√2 प्लस माइनस √32 इंटू 2 इंटू √3। देख सकते हैं आप, ए की वैल्यू भी आपको लगानी है। माइनस माइनस प्लस हो गया 2√2 प्लस माइनस √32 अपॉन 2√3। ठीक है, हो सकता है आप ये सोचे कि आंसर शीट से आपका मैच नहीं कर रहा, मैंने क्वेश्चन तो पूरा किया लेकिन आंसर शीट जैसा आंसर नहीं आ रहा है। उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको अगर फैक्टराइजेशन की पॉसिबिलिटी है तो करेंगे। जैसे √32 है, 32 का भी फैक्टर हो सकते हैं और 2 के पेयर बनकर बाहर आ जाएंगे, फिर उनको कॉमन निकालेंगे और कैंसिल करेंगे, तब जाके आंसर शीट से आंसर भी मैच करने लगेंगे। एक बार प्लस लेके सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस लेके। ठीक है, अगर d की वैल्यू 0 आती है, मैं ये भी बता दूं आपको, अगर d की वैल्यू 0 आती है तो रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड इक्वल। तो जब फॉर्मूला लगाएंगे -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, फिर ये वाला पोर्शन 0 हो जाता है। आंसर सिर्फ क्या बचता है? -2 अपॉन a। अब आप सोचेंगे एक ही आंसर आ रहा है, दूसरा आंसर क्यों नहीं आ रहा है? तो d इक्वल जब 0 आता है तो रूट्स कैसे होते हैं? रियल एंड इक्वल, और रियल एंड इक्वल होते हैं तो फिर एक ही आंसर तो शो होगा। आप इसी को चाहें तो 2 बार लिख सकते हैं, रियल एंड इक्वल हैं तो एक जैसे ही दोनों आंसर होंगे। ठीक है, तो ये तो था आज पूरा एक्सप्लेनेशन नेचर ऑफ रूट का। कैसे डिसाइड करते हैं रूट के नेचर कैसे होंगे, वो डिसाइड करते हैं किसके बेस पर? डिस्क्रिमिनेंट के बेस पर, b² माइनस 4ac। आफ्टर दैट डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और सम आर द इक्वेशन विच आर सॉल्व बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। नाउ अब आपकी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में 1-2 प्रॉब्लम थी, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप लोगों को आज से रिलेटेड कुछ असाइनमेंट भी प्रोवाइड होगा। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में सबसे कॉमनली जो प्रॉब्लम सभी स्टूडेंट्स की आई मेरे सामने वो थी, ठीक है, कॉमन प्रॉब्लम जो थी आप लोगों की, वो कॉमन प्रॉब्लम थी 9, x² माइनस √2 प्लस 1 x प्लस √2 इक्वल 0। ये कॉमन प्रॉब्लम थी सभी स्टूडेंट्स की कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आइए समझा देता हूं। x² के साथ कोई नंबर तो है नहीं, तो फिर तो x² से तो कोई लेना देना नहीं है, और √2 ट्रांसफर कर दीजिए इस साइड। ठीक है, ये 2ab का टर्म होगा,
2ab के सामने √2 + 1 x, a की वैल्यू भी x होती तो x से x तो कैंसिल, b इक्वल हो जाएगा √2 + 1/2। यानी कि एडिंग के स्टेप में क्या आएगा, एडिंग के स्टेप में आएगा √2 + 1/2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो x² माइनस √2 + 1x प्लस √2 + 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ आएगा √2 + 1/2 का होल स्क्वायर माइनस का √2, देख सकते हैं आप। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो क्या बन जाएगा a² + b² माइनस 2ab। ये तो ऑलरेडी अरेंज्ड होता है, हम चाहकर इसको ऐसा ही अरेंज करते हैं। ये देखिए इस तरीके से अरेंज हो गया a - b का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या करने वाला हूँ मैं, इसका होल स्क्वायर ओपन करने वाला हूँ, a² + b² + 2ab। ठीक है, और यहाँ पर एलसीएम भी ले लें पहले, चलिए होल स्क्वायर बोले 4 हो जाएंगे माइनस का √2, देख सकते हैं आप। ठीक है, a² + b² + 2ab, a² b² 2ab, 2 का स्क्वायर भी होगा 4 हो गया, और √2 जो नेगेटिव थे वो अलग है, अपॉन 1 कर लीजिए, x माइनस √2 + 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 एलसीएम लीजिए, मेथड बाउंडेशन है इसलिए इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज x का अंदर मल्टीपल करके कॉमन ले लेते डायरेक्ट, ये ऑलरेडी मिडिल टर्म स्प्लिट है। तो अगर क्वेश्चन ये सॉल्व फॉर x आता है तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, x का अंदर मल्टीप्लाई करके 2 पेयर बना के कॉमन ले लीजिए, 4 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मेथड बाउंडेशन है कि आप इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करेंगे, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। √2 होल स्क्वायर ऐसा ही लिखा रहने दीजिए, 1 का स्क्वायर ऐसा ही लिखा रहने दीजिए, √2 रहने दीजिए, और ये 4√2 हो जाएंगे क्योंकि 1 का डिवाइड 4 में 4 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम जनरल एलसीएम। अब आप नोटिस करना, जो मैंने जानबूझकर, मैं भूला नहीं हूं, √2 का स्क्वायर 2 लिख सकता था मैं, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 लिख सकता था, 2 और 1 3 कर लेता, मैं जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं कर रहा हूं उसका रीजन आपको बताऊंगा अभी। x माइनस √2 + 1/2 का होल स्क्वायर रहेगा, सामने देखिए स्टूडेंट, a² b² 2√2 प्लस के हैं तो ये प्लस का होल स्क्वायर था, 4√2 से अगर ये माइनस होंगे तो क्या बचेगा, a² + b² माइनस 2√2/4 आ गया। आप नोटिस करिए 4√2 से 2√2 माइनस हुआ, जो पॉजिटिव 2√2 था वो क्या बन गया, नेगेटिव 2√2, यानी कि प्लस के होल स्क्वायर से प्लस का 2ab आ रहा है। अगर माइनस का 2ab आ गया तो ऊपर अब क्या दिख रहा है आपको बताइए, √2 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, देख सकते हैं आप, √2 + 1/2 का होल स्क्वायर, देख सकते हैं आप। अब क्या रहेगा, x माइनस √2 + 1/2 का होल स्क्वायर, और रूट लेंगे इधर तो √2 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, x माइनस √2 + 1/2, और ये √2 - 1/2 प्लस माइनस। ठीक है, कंपेयर करेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस लेकर आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे। ये कॉमन प्रॉब्लम थी जो ज़्यादातर स्टूडेंट की थी पिछली एक्सरसाइज में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 भी कुछ स्टूडेंट की प्रॉब्लम थी। x² माइनस 4ax प्लस 4a² माइनस b² इक्वल 0। x² के साथ कोई नंबर नहीं है, आप बिल्कुल नॉर्मल स्क्वायर से रहने दीजिए, कांस्टेंट टर्म ट्रांसफर करेंगे। आप देख सकते हैं ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। 2ab के टर्म की जगह कौन है, 2ab की टर्म की जगह 4ax, तो आप देखेंगे एक a की जगह तो यहाँ पर x होगा, तो x से x सॉल्व हो गया, b इक्वल आ जाएगा 4a/2, तो 2a आ गया, यानी कि क्या होगा, x² माइनस के 4ax 2a का स्क्वायर प्लस होगा, माइनस का 4a² रहेगा, b² रहेगा, और 2a² यहाँ भी प्लस होगा। ये क्या बन गया, x माइनस 2a का होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं a² प्लस b² माइनस 2ab, यहाँ पर माइनस का 4a² प्लस b²
प्लस का 4a², और देखो ये भी कैंसिल हो गया, ये तो और आसान बन गया। x माइनस 2a का होल स्क्वायर इक्वल b स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे x माइनस 2a इक्वल प्लस माइनस b, एक बार माइनस एक बार प्लस लेके सॉल्व करेंगे तो आप इसको कर पाएंगे। तो ये तो थी आपकी क्वाड्रेटिक कंप्लीट इन द स्क्वायर मेथड से प्रॉब्लम। अब हम बात करेंगे आपकी आगे। देखिए स्टूडेंट, जो आपको नेचर ऑफ रूट के आज कंडीशन बताई गई है, वो नेचर ऑफ रूट पहले आप फाइंड आउट करना सीख जाइए अच्छे से, क्योंकि उससे रिलेटेड अभी एक टॉपिक और है, तब जाके आपकी वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट होंगी। तो आई होप आपको सारी चीज